कपूर को इस लकड़ी के साथ जला दें, आपके जीवन के शत्रु या फिर आपको जो परेशान कर रहे हैं वो शत्रु आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु पूरे के पूरे स्वाहा हो जाएंगे। दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है जो कि कपूर से होने जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कपूर लेना है और कपूर के 108 टुकड़े कर लेने हैं। कपूर दोस्तों आपको भीमसेनी लेना है। भीमसेनी कपूर कौन सा होता है, जो बिल्कुल पारदर्शी होता है। आप यदि किसी किराने की दुकान पर जाएंगे या फिर किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो वहां आपको भीमसेनी कपूर आसानी से मिल जाएगा। ये पारदर्शी कपूर होता है। इस पारदर्शी कपूर के आपको 108 टुकड़े करने हैं, यानी 108 टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करें। और आपको मदार की लकड़ी लेनी है। दोस्तों मदार क्या होता है, जो आंकड़ा होता है। यदि सफेद आंकड़े की आपको लकड़ी मिल जाए तो सबसे ही बढ़िया, और यदि आपको मदार की लकड़ी चाहिए तो आप किसी गुलाबी आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दूसरा वाला आता है जो रंग बिरंगा आंकड़ा होता है, उसकी लकड़ी भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपकी जिंदगी में भगवान श्री राम पूरी तरह से आपके जीवन में आकर के और आपकी चेतना को भी सही कर सके और आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सके। दोस्तों कपूर का उपाय कभी खाली नहीं जाता। यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके शत्रु यदि आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं, सामने से आकर के वार करते हैं, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, यूं बोलते हैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सामने से आकर के धमकी देते हैं। और दोस्तों ये रोज की बात है। यदि ऐसा शत्रु जो आपकी जान लेना चाहता है तो उसके लिए उपाय को जरूर करें दोस्तों, उस शत्रु की जान चली जाएगी, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये करना है, आपको कपूर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप कितने टुकड़े करेंगे, आप 108 टुकड़े करेंगे। और कपूर कौन सा लेंगे, आप भीमसेनी कपूर लेंगे। दोस्तों भीमसेनी कपूर जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार उस कपूर के दिखता है। तो वो ट्रांसपेरेंट कपूर जिसके आर पार दिखता है वो वाला भीमसेनी कपूर आप ले, उसके 108 छोटे छोटे टुकड़े करें। और 108 छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप क्या करेंगे, एक मदार की लकड़ी लेंगे। अब दोस्तों मदार की लकड़ी के आपको कितने टुकड़े करने हैं, तो दोस्तों देखिए सूखी मदार की लकड़ी यदि आपको मिल जाती है, सूखी मदार की लकड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस लकड़ी को सुखा भी सकते हैं। मदार के पौधे में से लकड़ी ले आए और लकड़ी ला करके इसको सुखाएं। लेकिन मदार की लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पे भी आसानी से मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सूखी होगी। और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप मदार के पौधे में से उस लकड़ी को निकाल के ला सकते हैं, है ना। लेकिन उस लकड़ी को आपको सुखाना पड़ेगा। अब सुखाने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1-2 दिन में मदार की लकड़ी आसानी से सूख जाती है यदि आप छत पे करें तो। अब दोस्तों इस प्रयोग को करना कब है, देखिए इसको मंगलवार को कर सकते हैं और इसको शनिवार को कर सकते हैं। ये दोनों दिन आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं, इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आपको मंगलवार या फिर शनिवार इसका दिन विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन में आप इसको करें। आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मदार का प्रयोग जो है वो बुधवार के दिन भी किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मदार की लकड़ी है उस मदार की लकड़ी को पूरी तरह से सूख जाने दें। अब उस मदार की लकड़ी के आपको कम से कम 8 टुकड़े करने हैं। दोस्तों थोड़ी बड़ी बड़ी लकड़ी लीजिएगा, ताकि एक हवन सा हम बना लें, जैसे हवन वेदी होती है उस तरीके हम बना लें, यानी आसपास मदार की लकड़ी और बीच में हम कपूर के टुकड़े डालते जाएंगे। अब कपूर के टुकड़े डालेंगे तो आप कपूर के टुकड़े डालते समय एक मंत्र का जाप करेंगे, वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और कपूर के टुकड़े कितने डालने, 108 एक साथ नहीं डालने, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप कभी भी कर लो। इधर आप ये कपूर जलाएंगे, इधर आप ये कपूर के टुकड़े 108 उस अग्नि में प्रज्वलित करेंगे, उधर आपका शत्रु बुरी तरह से बुरी मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही चमत्कार उपाय है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके शत्रु आपकी तरफ कुछ किया कराने की सोचेंगे भी नहीं। अब आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा भूत प्रेत या बहुत ज्यादा काला मैजिक किसी ने करवा दिया, काला जादू किसी ने करवा दिया, जैसे उच्चाटन करवा दिया, किसी ने मारण करवा दिया, आपके परिवार में एक सदस्य बड़ी बुरी तरह से बीमार पड़ा है, उस परिवार के सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब पड़ी है, अब वो अकेला ही कमाने वाला है, यदि मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। तो दोस्तों ये जो चीजें होती है ना, ये शत्रु क्या करते हैं कि शत्रु हमारे ऊपर काला जादू भी करवा देते हैं। तांत्रिकों के पास जाकर करवाएंगे या फिर कहीं इधर उधर ओघा के पास जाकर के हम पर ऐसी क्रिया करवा देते हैं जो कि काला जादू होता है। और उस काले जादू की चपेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य आ सकता है, परिवार का माहौल खराब हो सकता है, उसमें आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते होंगे। आपने देखे होंगे आप बिल्कुल शांति से जी रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में एकदम लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। आप आसानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में सब लड़ने झगड़ने लग गए आपस में, या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया। यानी कि बहुत बुरी बुरी चीजें
आपके परिवार में हो गई है। तो दोस्तों ये गुप्त शत्रुओं का काम होता है। गुप्त शत्रु को हम नहीं जानते कि कौन हमारा गुप्त शत्रु है, कौन हमारा गुप्त शत्रु नहीं है, हम बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं जानते। तो अब आप किस तरह से इसको करेंगे, किस तरह से इन गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे? तो दोस्तों ये कपूर का ही उपाय होगा। दोस्तों YouTube पे आज तक किसी ने इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए, आपने कपूर के 108 टुकड़े कर लेंगे और आपको मदार की लकड़ी इस तरह से जलानी है। अब देखिए दोस्तों, आप किसी प्लेट में या फिर किसी तस्तरी में इसको करें ना, मदार की जो लकड़ी है वो किसी प्लेट या तस्तरी में आप रखें और उसके बाद आप इसमें अग्नि प्रज्वलित करें, यानी इसको जलाएं। जलाएंगे कैसे? पहला कपूर का टुकड़ा जो आप लेंगे, तो पहला कपूर का टुकड़ा जलाएंगे, उससे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, है ना। माचिस से एक बार आग तो लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे लकड़ी जलेगी वैसे वैसे आपको उसमें कपूर डालना है। कपूर डालते समय 108 कपूर के टुकड़े डालने हैं। तो 108 कपूर के टुकड़े आपको कैसे डालने हैं? एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। तो आप जैसे एक कपूर का टुकड़ा हाथ में लेंगे, बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, उस मदार की लकड़ी की आग में डाल देंगे। फिर दूसरा कपूर का टुकड़ा उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, उस मदार की लकड़ी की आग में डाल देंगे। फिर तीसरा कपूर का टुकड़ा उठाएंगे, ऐसे करके 108 बार कपूर के टुकड़े उठा करके आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए उस अग्नि में प्रज्वलित करने हैं। इसके बाद इसकी जो राख बचेगी, जो ये लकड़ी पूरी तरह से जल जानी चाहिए दोस्तों, जब ये मदार की लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगी और आप ये जो कपूर के टुकड़े डालते चले जाएंगे, तो इसमें आपको जब 108 बार पूरी कपूर के टुकड़े डाल देंगे, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी परेशान करने वाले लोग हैं, वो जो मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, जो दुश्मन मुझे बेवजह टॉर्चर कर रहे हैं, उन शत्रुओं का सबका नाश हो, उन सबका खात्मा हो जाए और वो सारे के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाएं। तो दोस्तों आपको इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आपको बातें करनी है और इस तरह से आपको मन में सोचना है। बस आपको इतना सोचना है। इतना सोचने के बाद जब आप ये लकड़ी पूरी तरह से जल जाए, तो इस लकड़ी को की राख को उठा करके, इस लकड़ी की राख को उठा करके किसी प्लेट में, तस्तरी में जलाई होगी आपने, तो उसमें इकट्ठी हो जाएगी। इसको लेकर के आप बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के जल में प्रवाह कर देंगे। दोस्तों कैसे जल में प्रवाह करेंगे? जो बहता हुआ जल हो उसमें प्रवाह करें, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी के नीचे इसको, या पेड़ पौधों के वहाँ पर जो रहता है वहाँ पर डाल दें। जैसे डिवाइडर होते हैं, रोड के बीच में डिवाइडर होता है, वहाँ डाल दें, किसी पेड़ के नीचे डाल दें, कहीं भी पेड़ पौधों में इसको डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, तुलसी के पौधे के नीचे इसको नहीं डालना है। ध्यान रखें, आपको नहीं तो दोष लग जाएगा। तुलसी के पौधे के नीचे कभी भी इस राख को नहीं डालें। इस राख को अदर कोई से भी पेड़ पौधे, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, केल का पौधा हो गया, या फिर पीपल का पेड़ हो गया, कि कहीं भी आप इसको डाल सकते हैं। इस राख को डालने के बाद घर से बाहर जाकर के राख डालनी है, अंदर नहीं डालनी। घर के अंदर इस राख को नहीं रखना है, घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाकर के इस राख को डालना है और वापस आकर के लौट जाना है। यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब आप वापस आए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखें, है ना। वापस सीधे आ जाए और पीछे मुड़ कर नहीं देखें, बस सीधे के सीधे घर पे आ जाए। किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं कहना, बस आपको सीधे के सीधे घर पे आ जाना है और अपना कार्य में लग जाना है। दोस्तों देखिए, इसमें ना आकर के आपको थोड़े सा हाथ मुंह जरूर धो लेना है। हाथ में यदि धो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप निज काम में लग जाएंगे। कब कर सकते हैं? देखिए, इसको महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। इसको आप सुबह के समय कर सकते हैं, सुबह के समय और रात के समय कर सकते हैं। देखिए, सुबह भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है आप कब करना चाहें। दोस्तों आपके शत्रु की बैंड बच जाएगी। कोई सा भी शत्रु, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे लाख शत्रु, कोई सा भी शत्रु, सारे शत्रुओं की यहाँ पर आपकी बैंड बजने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।